सो नाउ आई विल कंटिन्यू विथ प्रॉप्स ड्रिलिंग। और इसमें अभी प्रॉप्स को एज अ डी स्ट्रक्चर करके सेंड नहीं करेंगे, नॉर्मल प्रॉप्स लिख के ही करेंगे, ठीक है, डी स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, अभी के लिए अभी सब डेटा यहाँ से हम रिमूव कर चुके हैं। इस नॉर्मल है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर से दूसरे का चाइल्ड है, इसके अंदर डिटेल्स चाइल्ड है, एंड यहाँ पे डिटेल्स में डेटा प्रिंट करवाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले किस डेटा को हम वहाँ रिसीव करने वाले हैं, वो डेटा यहाँ पर होना चाहिए, वो चाहे API कॉल से आएगा या फिर यहाँ पे हार्ड कोड करके खुद से भी रखे या फिर कहीं से भी आ रहा होगा, वैसा डेटा होगा जो हमको दिखाना है। सो यहाँ पे जैसे कॉन्स्ट यूजर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नेम, ईमेल, उसके बाद रोल, ठीक है। अब इस यूजर को हमको भेजना है कहाँ पे, इसके चाइल्ड में। सो यहाँ पे प्रॉप्स का कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस जिसको भेजना है वो करेक्ट देना है। तो यहाँ पे अगर हम दे देते हैं वैल्यूज ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या भेज रहे, यूजर को, ठीक है, यूजर को भेजे। ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एज अ प्रॉप्स रिसीव होगा, प्रॉप्स, ठीक है। ये प्रॉप्स के अंदर प्रॉप्स डॉट ऑब्जेक्ट है ना, एंड अभी यहाँ पे इसको अगर प्रिंट करवाएं, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रिफ्रेश किए, देख, हाँ, वैल्यूज नाम का है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये यूजर का, ठीक है। वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज की में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नेम। अब यहाँ पे क्या नाम है, वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इस नाम से सेव किए, तो अब मेरे को यहाँ पे दिखेगा नेम, ईमेल और रोल, जो मेरा वो ऑब्जेक्ट था, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको पास कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे जाकर उसको रिसीव करेंगे, फिर यहाँ पे रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे दिखेगा मेरा वही सारा। सो हम वैल्यूज को नहीं करेंगे, अगर प्रॉप्स को करेंगे तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट चलते जाएगा, ठीक है। वो कर, अभी इसको हटा लेते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉप्स में वो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है, वैल्यूज नाम का। यहाँ पे वैल्यूज टू में क्या भेज रहे हैं हम, ये वाले प्रॉप को भेज रहे हैं, ठीक है, यही प्रॉप को भेज रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव है, पता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो देखना नेस्टेड दिखेगा, वैल्यू एंड वैल्यूज ऐसा करके, कंसोल डॉट लॉग सेव, रिफ्रेश किया, अभी वैल्यूज, ठीक है, उसके अंदर अभी वैल्यू दिख रहा है मेरे को, ये रहा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होके जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेंड करते हैं, वैल्यूज 3, यही प्रॉप्स को, ठीक है, सेव कर लिया। इसका काम खत्म है, अभी जरूरत नहीं है। ये किस में भेजे हम अभी, डिटेल्स में, ठीक है, कार्ड से। अब डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है, प्रॉप्स लिखते हैं, प्रॉप्स, अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे, प्रॉप्स, ठीक है। अगर अभी हम यहाँ पे डिटेल्स, ठीक है, एंड डिव, अभी हमको नेम प्रिंट करवाना है अगर, तो यहाँ पे कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉप्स डॉट ऑब्जेक्ट, उसका पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, वैल्यूज 3, कॉपी करेंगे, वैल्यूज 3 डॉट, इधर क्या है, वैल्यूज 2 ऑब्जेक्ट है, डॉट, फिर क्या है, वैल्यूज
जो कि खुद डॉट नेम ऐसे लिखें। अब पता चलेगा, अब प्रिंट करता है कि नहीं देखते हैं। प्रिंट किया है। तो बेस स्ट्रक्चर करने से वो बहुत इजी हो जाता है, इतना ज़्यादा हम लोग को नेस्टेड डॉट 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 ऐसे डॉट नोटेशन यूज़ करके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है। सो यहाँ पे ये रहा, पूरा दिख रहा है कैसे नेस्टेड हुआ है। ये इस तरह से नेस्टेड ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो गया डेटा से। तो ये एक लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग में अगर करना होगा तो हम क्या कर देंगे, अभी डायरेक्ट यहाँ पे यूज़र है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, वैल्यूज़ है, ठीक है। अब हम प्रॉप्स को हटा देते हैं। ठीक है, डन। रिफ्रेश करते हैं। अब नेम में कुछ नहीं, आपको नेम प्रिंट करना, जो कि मेरा पहला वीडियो था। सो यहाँ पे वैल्यूज़ ना, यहाँ पे आएगा वैल्यूज़, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग सेव करते हैं। अब जाते हैं रिफ्रेश से, देखो यहाँ पे आ गया है मेरा, यहाँ पे आया हुआ है वो जो डी स्ट्रक्चर किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको सेंड करना है तो हम कैसे करेंगे, वैल्यूज टू इक्वल टू, अगर हम ऐसे करके लिखते हैं तो देखते हैं, ठीक है। किसको, इसको, ठीक है, सेव कर दिए। वैल्यूज टू वैल्यूज डॉट नेम, हाँ नेम करेंगे तो वहाँ पे मेरे को नेम, एक मिनट, व्हाट हैपन, ओके सॉरी यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, यहाँ पे दिखाते हैं h1, ठीक है, वैल्यूज डॉट नेम, ठीक है। ये रिफ्रेश किया तो ये देखो यहाँ पे नेम प्रिंट किया है ना, हमको यहाँ पे जो हम नेम लिखे हैं ये वाला नेम दिख रहा है, हटा देते, अभी नहीं दिखेगा, डिटेल्स नेम ऐसे दिख रहा है। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मिला ना हमको, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट, ये खुद डिस्ट्रक्चर करके आया तो एक ऑब्जेक्ट आया है और इसके अंदर नेम नाम का की था, ठीक है। वो तो चलो अभी हटा देते हैं। अब यहाँ से सेव कर लिए, वैल्यूज टू है ना, वैल्यूज टू में इसको भेजा है, तो यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, सेव किए, रिफ्रेश किए, इसको अगेन रिफ्रेश किए तो यहाँ पे देखो अभी मेरा वो डिस्ट्रक्चर होकर ही आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, वैल्यूज टू। अब इसको हमको भेजना है यहाँ से इधर, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, कॉमा स्ट्रिंग दे देते ताकि पता चले कि वही है। देखो वैल्यूज टू दिख रहा है मेरे को, एंड में क्या है। अब यहाँ पे वैल्यूज टू को हम भेज रहे हैं डिटेल्स में इधर, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज थ्री, किसको, वैल्यूज टू को, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे जाके स्ट्रक्चर कर ले, वैल्यूज थ्री, सेव किया, कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज थ्री टैब, ठीक है। आ गया मेरा यहाँ पे, यहाँ से कंसोल हम हटा देते हैं, अभी सेव कर लेते हैं। और वैल्यूज थ्री में देखते हैं क्या आया है, रिफ्रेश, एंड देखो वही ऑब्जेक्ट आया है। यहाँ पे इतना ज़्यादा मैसी नहीं हो रहा है जैसे वो था, ठीक है। इसको हम ओके, तो अब हम यहाँ से इसको अनकमेंट करके लिखते हैं नेम एंड वैल्यूज थ्री के अंदर मेरा क्या है, नेम है, ईमेल है, एंड रोल है। सो वैल्यूज थ्री डॉट नेम डॉट नेम ईमेल एंड रोल, यहाँ पे रोल लिख लिए, और यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं, ईमेल एंड रोल, सेव,
नाउ रिफ्रेश, देखो यहाँ पे आ गया। तो ये था प्रॉप और मतलब प्रॉप्स ड्रिलिंग का ही कॉन्सेप्ट था जो कि दोनों तरीक़ा से दिखाएं। इसके बाद हम ये भी बहुत ज़्यादा एक बहुत हेक्टिक हो जाता है करने में, बहुत सारा डेटा रहे तो, ठीक है। तो इसको और इजी बनाने के लिए हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखते हैं। तो इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं। props drilling using destructuring and without destructuring। डन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।